नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में समय के साथ ही चुनावी हलचल अब तेज हो गई। सभी सियासी दल अलग अलग रणनीतियों के सहारे सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए। इन सब के बीच चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। चुनाव आयोग ने आज लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात हुई, चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की। मतलब कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ हुआ कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को घर से वोट करने की सुविधा भी दी जाएगी। वही पोलिंग बूथ और वोटिंग टाइम को भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। राजनीतिक दलों के सुझावों के आधार पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव भी किए हैं। अभी साफ है कि उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर सवाल भी कई हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। आज बड़ी बहस में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव कराने का फैसला सही है या गलत, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की तबाही अब तक हम लोगों ने जहन में ही है और हम शायद वो मंजर भूल ना पाए। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सुनिए कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को, मतदाताओं को ध्यान रखते हुए करीब 800 ऑल वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राज्य की सीमा हो, उस पर किसी तरह की भी शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आमदनी की है। और इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव का सिलेक्शन किया है और इसीलिए सही समय पर चुनाव होंगे, ये बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा, ये भी बात साफ हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस बढ़ती महामारी के बीच में, बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस के बीच में आखिर क्यों राजनीतिक दलों ने चुनाव का सिलेक्शन किया? आखिर क्यों राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव सही समय पर हो, जब परिस्थितियां उलटफेर चल रही हैं और कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, आगे भी लगातार तमाम जो टेंशन है वो आम जनता की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में और सख्ती जो और सख्ती है वो यहां पर बरतनी हो और सरकार को कहीं ना कहीं और कड़े कदम उठाने हो। लेकिन इस बीच में अगर चुनाव होंगी तो आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां होंगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, राघवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जावेद अहमद जुड़े हुए हैं और संजय सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राघवेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे करते हैं। हमारे संविधान में जीवन का अधिकार है, लेकिन उसी संविधान में चुनाव लड़ने और चुनाव कराने का भी अधिकार है। लेकिन आखिर बड़ा क्या है, चुनाव या फिर जीवन? देखिए, वैसे तो व्यवहारिक रूप से जीवन बड़ा है,
लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को भी टाला नहीं जा सकता है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है चुनाव का। हमारे यहाँ संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है चुनाव उन स्थितियों में टाला जा सकता है जब देश में कोई युद्ध ऐसी स्थिति हो या कोई बड़ी कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या हो या देश में कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति हो। इसके अलावा कोई ऐसी स्थिति नहीं लिखी है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जिसमें चुनाव टाला जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये अपना पक्ष रखा, अन्य दलों ने भी अपना पक्ष रखा। अन्य दल तो पहले से कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालना चाहती है, लेकिन ये लोग जो हैं ये लोग अपना पक्ष रख सकते थे। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा कि चुनाव होना चाहिए सही समय पर। जावेद जी, आपको क्या लगता है अगर महामारी नहीं होती या फिर इसके अलावा जैसा राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, लेकिन इस वक्त सिलेक्शन चुनाव का हुआ है तो वो सही है? जावेद जी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का, हाँ सचिन जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है। आपने जैसे पहले ही कहा कि ये संवैधानिक और मानवीय दो पक्ष हैं। इसमें ये दो पक्ष हैं। सही है कि जनहानि भी नहीं होनी चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है वह भी सुचारू रूप से हो। क्या यह नहीं संभव है कि हम समाजवादी पार्टी जो ओमिक्रॉन की या कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम अनुपालन करें और सभी राजनीतिक दल उसका अनुपालन करें, चुनाव आयोग भी उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम करे और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिना जनहानि के संपन्न हो सके, तो इससे सुखद और अच्छी बात क्या हो सकती है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पिछले कोरोना काल से करा रहा है, तड़प रहा है, जिस तरीके से अव्यवस्थाएं रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, उन अव्यवस्थाओं से नई सरकार आवे और उससे निजात मिले और इस संक्रमण पर मतलब कुर्सी प्यारी है, आम जनता का जीवन नहीं। कुर्सी प्यारी है, आम जनता का जीवन नहीं। संजय जी, अगर किसी के जीवन की बात हो तो क्या आप वहां पर जाकर चुनाव कराएंगे? सवाल ठीक है जावेद जी, आऊंगा मैं आपके पास, समय की बहुत कमी है। नहीं, यहाँ पर जब जीवन का अभी देखिए स्थितियां हैं जब प्रश्न जावेद जी, तो जीवन को वरीयता दी जाएगी। स्थितियां वैसी भी रही हैं जब हमने देखा किस तरीके से हमने अपनों को खोया है। वो मंजर शायद आप ना भूल पाएंगे ना हम भूल पाएंगे। नहीं, वो मंजर भूले नहीं है, उस समय भी कहा गया था। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत राज चुनाव आयोग हो या केंद्रीय चुनाव आयोग हो भारत का, उसने क्या पश्चिम बंगाल में उस समय दूसरी लहर के समय परिस्थितियां नहीं थी? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध? आप क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध सर? जावेद जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध? और उस चुनाव नहीं, विरोध के लिए विरोध नहीं किया जा सकता। समय पूरा हो रहा है राज्य विधानसभा का। ठीक है, और ये संजय जी, ठीक है जावेद जी, आऊंगा आपके पास। जावेद जी, आऊंगा मैं आपके पास। क्या चुनाव आयोग जो है अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है? ठीक है, बोलिए संजय जी। जहां पर किसी के जीवन का प्रश्न हो, क्या आप वहां पर चुनाव को चुनेंगे सर? जी, देखिए, जीवन के प्रश्न पर चिंतन जो है चुनाव आयोग भी कर रहा है, लेकिन जो संवैधानिक चिंता होती है उसकी भी चिंता करना सारे राजनीतिक दलों का और चुनाव आयोग का काम है। एक इमरजेंसी जैसे हालात पिछले बार जरूर बने, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में या देश में तमाम लोगों को टीका लग चुका है और कोरोना का अगला स्वरूप कैसा होगा अभी इसको लेकर तमाम शंकाएं हैं। ये तो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, इसका फैलाव जो है वो कोविड जो दूसरी लहर थी उसकी अपेक्षा ज्यादा तेज है, मगर इससे होने वाली हानि कम है। जीवन काल को बचाना जरूरी है, लेकिन हम इमरजेंसी व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार रहना भी जरूरी है, लड़ना भी जरूरी है। और कोरोना की दूसरी लहर में हमने वो लड़ाई लड़ी है, बहुत हानि हुई, लेकिन आज कोरोना को सरकार हो या चुनाव आयोग बहुत हद तक समझ चुके हैं और चुनाव आयोग पूरे होश और हवास में बदली चुनाव कराने जा रहा है। खराब हुआ तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? फिर उस टाइम आप कहेंगे कि बीजेपी सरकार में थी, उन्होंने चुनाव करवा दिए, इसलिए ऐसी जो तमाम परिस्थितियां वो देखने को मिली।
देखिए, मीडिया ऐसे प्रश्न उठा रहा है, बीजेपी ने खुद जाके अपनी सहमति दी है। आपने भी दी और सर। अगर परिस्थितियां आपने भी खराब दी है सर। होगी, आपने तो भी जो दी है सर। संविधान में व्यवस्था है सर आपने भी तो दी देखिए है। उस समय बात तो सुनिए जी, सहमति सबने दी है, तो इसलिए तो चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग भी उसमें सहमत है कहीं ना कहीं। और जीवन काल की चिंता केवल राजनीतिक दलों की नहीं है, चुनाव आयोग को भी है। और चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है, जब चुनाव होंगे तो वही सरकार होगा, तब भाजपा सरकार नहीं होगी। उस समय की सारी चिंता, अफसरों से काम लेना, प्रशासन से काम लेना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है राघवेंद्र जी, हम अगर कोरोना को अगर भली अगर भांति समझ सिचुएशन चुके हैं। अगर सिचुएशन बदले भाजपा और अगर एक सरकार बार इसमें फिर से फेल वो हुई मंजर थी, देखने को चुनाव मिला, तो आयोग आखिर के हाथ इसकी में जवाबदेही व्यवस्था किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी सर? देखिए, राघवेंद्र जी। 5 तारीख जो संभवतः तारीख आ रही है, अधिसूचना चुनाव जारी आयोग होने उस समय की, जिम्मेदारी वो लेगा। 5 तारीख आ रही है। 5 हो या 10 हो या 15 हो, हमें लगता है प्रथम 15 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। जैसे अधिसूचना जारी होगी, पूरा दारोमदार चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगा। राघवेंद्र जी, तो अभी हमारा अभी आग्रह अभी है, माफ पश्चिम कीजिएगा, बंगाल में- संजय जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ये जिम्मेदारी लेगा? वो तो ये कहेंगे कि हमने जितने भी दल है उनसे पूछा, उन्होंने कहा इसलिए हमने चुनाव कराया। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है और उनको समय पर चुनाव कराना ही चाहिए। राजनीतिक दलों ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी चुस्त दुरुस्त कर रखी हैं। व्यवहारिक रूप से कोई कानून व्यवस्था में कोई ऐसी अड़चन नहीं आने वाली है और स्वास्थ्य संबंधी भी पूरी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी, 80% के आसपास वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है और लगातार अस्पताल और ऑक्सीजन वगैरह की भी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम समय था हमारे पास इस चर्चा के लिए। राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बड़े तमाम सवाल थे, लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर राजनीतिक दलों ने इलेक्शन को चुना, जबकि उनको चुनना चाहिए था आम जनता के जीवन को। लेकिन अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां कैसी होंगी और चुनाव किस तरीके से कराए जा सकते हैं। एक ब्रेक।